एनवीएन के दोस्तों, नमस्कार, सलाम, वेलकम, खुशामदीद, स्वागत। कमाल की बात में आज बात करेंगे किसान आंदोलन की। दोस्तों, किसानों की यूनियंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में बातचीत का 8वां बल्कि एक तरह से 9वां दौर भी बेनतीजा निकला। और ये कोई खबर नहीं है। जिस बातचीत के बारे में पहले ही से मालूम हो कि इसका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, उसका नतीजा न निकले तो कोई खबर नहीं होती, ना उस पर कोई हैरत होती। एक बात यह है कि बहुत से लोग ये समझते हैं और कहते भी हैं, मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर लोगों को कहते सुना है कि ये सरकार का अहंकार है, ये सरकार बड़ी ज़िद्दी है, ये सरकार बड़ी अड़ियल है, ये सरकार, इस सरकार में बहुत ईगो है, बहुत अहंकार है, बहुत अना है। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल ये है दोस्तों कि ये सरकार बहुत बेबस है, बहुत मजबूर है, बहुत लाचार है। इसके पांव में एक जंजीर पड़ी हुई है। उस जंजीर का नाम कारपोरेट्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। अडानीज, अंबानीज, टाटा और चंद दूसरे कॉर्पोरेट्स की आमदनी बढ़ाना इसका सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ी जरूरत है। अब ये जंजीर इसको जितनी दूर तक जाने की इजाजत देती है उतनी दूर तक ये चली जाती है, और जब इस जंजीर का खत्म हो जाता है तो इसके पांव रुक जाते हैं, इसके आगे वो जा नहीं पाती। ये मजबूरी क्यों है? ये मजबूरी इसलिए है कि 2014 से आज तक बीजेपी पार्टी को अंबानी और अडानी जैसे लोग ही चला रहे हैं। ये उन्हीं की वजह से ये पार्टी दुनिया की सबसे मालदार पॉलिटिकल पार्टी बन पाई है। इसके इतने खर्चे हैं, वो खर्चे कोई दूसरी पार्टी अपने फंड से और चंदे से उठा ही नहीं सकती। अगर बीजेपी के लिए लाखों की रैली कर देना बाएं हाथ का खेल है तो उसकी वजह यह है कि उसके खजाने भरे हुए, तिजोरियां भरी हुई। अगर इस बीजेपी पार्टी के लिए ये बहुत आसान है कि अपोजिशन के लीडरों को, चुने हुए लीडरों को 30-30, 50-50 करोड़ रुपया देकर खरीद ले, तो उसकी वजह भी यही है कि इन लोगों ने इनकी बीजेपी को इतना पैसा दे रखा है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड पहले ही से मौजूद था। अगर आपको कोरोना से लड़ने के लिए या किसी दूसरे काम के लिए लोग पैसा चाहिए था, आप लोगों से अपील करते कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा दीजिए और खर्च करते, लेकिन वो आपने नहीं किया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक दूसरा फंड बना लिया, उसका नाम रखा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, और ये कहा कि इससे हम बहुत सारी वो चीज़ें करेंगे कि कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे चीज़ें खरीदना, इक्विपमेंट्स खरीदना, ये सब करेंगे। लेकिन असल वजह क्या? असल वजह ये थी कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च करती है उसका हिसाब रखना पड़ता है। आरटीआई में उसके लिए जवाबदेह होना पड़ता है। राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए उसके लिए पूछगछ की जा सकती है, उसका सरकारी ऑडिट होता है। जबकि ये तो एक एनजीओ टाइप की चीज़ है, एक तो एक ट्रस्ट टाइप की चीज़ है, इसका कोई सरकारी ऑडिट नहीं होता। इससे ये पूछा भी नहीं जा सकता है कि आपने किससे पैसा लिया और कहाँ खर्च किया। इसके ऑडिट के लिए भी ये है, किसी प्राइवेट ऑडिटर को आप नौकर रख लीजिए, वो आपको ऑडिट कर लेगा। शायद उन्होंने ये कर भी लिया है, अपने किसी आदमी को रख लिया है जो ये पूछ भी नहीं पाएगा कि आपने पैसा कहाँ खर्च किया और क्यों खर्च किया। तो और ये सब पैसा वहाँ पर आप देखिए, उसकी जो मालूमात बाहर आई है उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे पहले जिन लोगों ने पैसा दिया वो यही थे, अंबानी, अडानी, टाटा और कुछ दूसरे लोग। तो इस वास्ते इनकी मजबूरी है गवर्नमेंट की, ये लाचारी है, ये बेबसी है कि ये अब उनसे मुंह फेर नहीं सकते। इतने एहसान हैं उनके कि ये उनसे
इनके पास कोई चारा ही नहीं है सिवाय इसके कि उनकी बातें मान ले। मगर इन सब में जो कुछ हो रहा है उसके कुछ बहुत एक खतरनाक पहलू है। मिसाल के तौर पर इन कॉरपोरेट्स का इंटरेस्ट सर्व करने के लिए गवर्नमेंट कर क्या रही है? गवर्नमेंट ये कर रही है कि जिन लोगों ने उसे गवर्नमेंट बनाया है, जिन लोगों ने उसे इलेक्शन में जिताया है, अब वो मजबूर है कि उनको भी उनसे भी मुंह फेर ले, और वो उनसे मुंह फेर रही। और इसका क्या क्या नतीजे निकलेंगे आपने देख लिया। अमेरिका में क्या हुआ, ट्रंप क्यों हारे। दूसरी बात, जब ये बातचीत का दौर खत्म हुआ तो पिछली जो बातचीत हुई थी वो तो कई कई घंटों चली, खाना भी खाया गया वहाँ। एक मरतबा अपना खाना खाया, दूसरी मरतबा किसानों का खाना खाया। इस बार शायद खाना खाया ही नहीं गया, 3 घंटे में मामला ख़त्म हो गया। पिछली मीटिंग में ये कहा था कि अगली मीटिंग में हम कुछ नई चीज़ों पे बात करेंगे, और इस मीटिंग में बात ये हुई, शुरू ही में ये हो गई कि हम ये बिल वापस नहीं ले सकते, और 3 घंटे में ख़त्म हो गया। जब यूनियन के लीडर, किसान यूनियन के लीडर बाहर आए तो बहुत गुस्से में थे, और बहुत नेचुरल बात है। गुस्से में इसलिए थे कि बीच में जब मीटिंग के दौरान किसी मिनिस्टर ने, शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्री जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने कहा कि भाई हम तो नहीं कर सकते, आपको जाना हो तो सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। यह अजीबोगरीब बात थी। किसान लीडरों ने जो बात कही वो बड़ी चौंका देने वाली। किसान लीडरों ने कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, ये कानून सरकार ने बनाया है, सरकार ही उसे वापस ले, हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना। ये बात जो किसानों ने कही कि वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, क्या इसमें ये इशारा नहीं छुपा हुआ है कि वो सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं करते? और अगर ये बात है तो ये बात बहुत गलत भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के चंद फैसले और रिटायरमेंट के बाद उनके एकदम से राज्यसभा में नॉमिनेट हो जाने ने कई सवाल खड़े कर दिए। सुप्रीम कोर्ट की ही कई रिटायर्ड जजेस ने मुख्तलिफ अखबारों में आर्टिकल्स लिखे हैं, कई जगह बयान दिए हैं कि अब जनता को सुप्रीम कोर्ट पर उतना भरोसा नहीं रहा जितना पहले कभी रहा था। इनमें सबसे लेटेस्ट जो बात करने वाले थे वो जस्टिस मदन लोकुर थे, जो अभी कुछ ही अरसा पहले रिटायर हुए। उन्होंने भी यही बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लेनी चाहिए। तो ये कोई बहुत अच्छा इशारा नहीं है। किसान 60 से 70% है इस हिंदुस्तान की आबादी का। अगर 60 से 70% हिंदुस्तानियों का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से भरोसा उठ जाए तो ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी। इसके अलावा एक और बात भी है कि आप जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था, मोदी सरकार ने, कि इस बार 26 जनवरी के चीफ गेस्ट बोरिस जॉनसन होंगे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन होंगे। बोरिस जॉनसन ने अपना ये विजिट कैंसिल कर दिया। वजह ये बताई गई कि ब्रिटेन में कोरोना का जो सेकेंड स्ट्रेन है, दूसरी लहर है, वो आई हुई है, और उसकी वजह से उनको अपना ये विजिट पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन उसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है। इस कैंसिलेशन का जो ऐलान हुआ है उसकी टाइमिंग बहुत शुभा पैदा करती। कोरोना की दूसरी लहर ब्रिटेन में नवंबर के आखिरी हफ्ते ही में आ गई थी, बल्कि शायद उससे भी पहले। लेकिन ये ऐलान कि वो नहीं आएंगे उस दिन हुआ जिस दिन किसानों ने ये फैसला किया कि वो 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड करेंगे। लंदन में मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात की जो जानकार लोग हैं, और उनका भी यही कहना है कि हाँ, शायद यही वजह है कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने प्राइम मिनिस्टर को ये बताया कि 26 जनवरी को दिल्ली में न जाने कैसे हालात हों, इसलिए उनका जाना ठीक नहीं है, और इसलिए उन्होंने अपना ये विज़िट कैंसिल कर दिया।
ये भी कोई अच्छी खबर नहीं। किसान आंदोलन का अब क्या होगा, एक बात बहुत सामने की है। किसान आंदोलन को हटाने के लिए अगर कोई गलत तरीक़ा इख्तियार किया गया तो फिर वही होगा जो वाशिंगटन में ट्रंप की रैली का अंजाम हुआ था। और दूसरी बात ये है कि आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे शायद उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में किसानों के मामले पर बहस चल रही होगी। बहस का क्या फ़ैसला होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये जान लेना चाहिए कि इस वक्त जो हालात हैं उसकी डोर, उसकी कमान उसके हाथ में है और जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट पर होगी। तो दोस्तों आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।